आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको सेकंड टर्म बताना है, सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है आपके पास जो रिमाइंडर छोड़ता है 1, 2 और 7 जब उसको डिवाइड करते हैं 2, 3 और 8 से। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? भाग किससे लगाना है? 2, 3 और 8 से यानी इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब अगर 2 से भाग लगाते हैं, तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 3 से भाग लगाना चाहते हैं तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए और 8 से भाग लगाएँ तो आपका रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो डिफरेंस चेक कीजिए ना, 2 में से 1 घटाएँगे तो इसका डिफरेंस 1 आया, 3 में से भी 2 घटाएँगे तो आपका डिफरेंस 1 आएगा और 8 में से 7 भी घटाएँगे तो भी आपका डिफरेंस 1 आएगा। तो जब डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि मुझे नहीं पता 24 का कौन-सा मल्टीपल है वो नंबर, लेकिन 1 ही आना चाहिए तो 1 हम हटा देंगे, तभी तो पूरी तरह से एक फैक्टर बनेगा। अब देखिए अब 24x-1 आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब आपको मुझे बताना है इसलिए नहीं तो मैं सीधा आपको सेकंड टर्म निकाल के दिखाता। अब देखिए, पहली बार में आप चेक कीजिए, आप यहाँ पर 2 आप यहाँ पर सबसे पहले 1 रख के देखिए। अब अगर 1 रखेंगे तो 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। अब 23 को 2 से भाग लगाइए, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 से भाग लगाइए, 2 बचेगा और 8 से भाग लगाइए तो 8 दूना पे 16 आएगा, 16 और 7 23 होगा। अब आप 2 रख के देखिए यहाँ पे, तो आपको बोला है सीक्वेंस ऑफ नंबर में दूसरा टर्म यानी यही आपसे आंसर पूछा है। अब 2 आप रखेंगे तो 24 दूना के 48, 48 में से 1 गया 47, इस सवाल का तो उत्तर 47 हो गया। लेकिन फिर भी आप रख के देखिए। 47 को 2 से भाग लगाइएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 से भाग लगा के देखिएगा 47 को तो 45 आएगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 8 से भाग लगा के देखिए 47 को तो 8 पचे 40 और 7 47 यानी रिमाइंडर 7 आएगा और इसीलिए मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 47। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा।